एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में। तो आ गए हम न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, जहां हम करने वाले हैं 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी चैप्टर नंबर 2 के। चैप्टर नंबर 1 हमने ऑलरेडी करवा दिया है, हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ 1 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं तो पहले कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला क्लियर करके आइए, और उसके भी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो वो देखने के बाद अगर आप ये करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है, आपके जो क्वेश्चंस है वो इजीली सॉल्व होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो वो हमने ऑलरेडी करवाया है, वो आप देखिए। तो बढ़ते हैं आगे हमारे चैप्टर नंबर 2 पे, जहां हम करने वाले हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो इसमें मैं बता दूं कि आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो एक्टिविटी वाली होती है, राइट, यू रिमेंबर। एक्टिविटी वाली क्वेश्चंस बहुत इजी लगती है, बच्चों को काफी अच्छी लगती है क्योंकि वो इजी सॉल्व हो जाता है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। और नेक्स्ट होगा हमारा सॉल्विंग वाला क्वेश्चन। तो फर्स्ट हम करने वाले हैं एक्टिविटी टाइप वाले क्वेश्चंस। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम रीड करेंगे क्वेश्चन में क्या बोला है। इन द गिवन फिगर ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। मतलब हमें क्या बताया गया है, जो फिगर है वो हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। तो बढ़ते हैं, इफ AB is given as 5 सेंटीमीटर, AC is given as 13 सेंटीमीटर। आपको क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में? मुझे क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि जो AB है, AB जो है वो हमें दिया है 5, ठीक है। साथ में AC जो लेंथ है, AC का जो लेंथ है वो आपको दिया गया है 13, ठीक है। AC जो है वो 13 दिया है, मतलब मैं सिंपल बोलूं भाई, डायगोनल आपको दिया है, AC हमारा डायगोनल है, उसकी मेजरमेंट आपको 13 दी है। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड BC। हमें BC फाइंड करना है, ये एक्टिविटीज फिलअप करके हमको सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं आगे। अगर देखेंगे, अब मुझे बोला जाए ट्राइंगल ABC ट्राइंगल ABC। अब ये ट्राइंगल, अगर मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। अब मुझे बताइए ट्राइंगल ABC क्या है? ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बोला? ऑब्वियसली द रेक्टेंगल है, मतलब रेक्टेंगल्स के ऑल एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। सो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एंगल भी 90 डिग्री है। तो मैंने ये बोल दिया कि ये जो ट्राइंगल है वो कौन सा होने वाला है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा हमारा। तो यहाँ हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ आएगा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। या राइट ट्राइंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल्स हो सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगी राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आया आपको? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड, राइट। तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब ये 90 डिग्री है, एंगल B इज अ 90 डिग्री। तो 90 के सामने हमारा क्या होने वाला है, हाइपो होगा। 90 के सामने मतलब ये जो होगा AC वाला साइड, दैट विल बी अवर हाइपो, ठीक है। AC हमारा हाइपो है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यहाँ आया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, राइट। ये तो हमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें फिलअप क्या करना है। AB इज 5 का स्क्वायर होगा 25, AC हमारा 13 है। तो हम यहाँ 13 नहीं लिखेंगे, 13 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 13 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 169, करेक्ट, ओके। अब मुझे निकालना है BC स्क्वायर। ऑब्वियसली BC निकालना है तो BC के साथ जो भी टर्म है वो हमें ये साइड लाना होगा, दैट इज 169 है, और यहाँ पर 25 है। तो 25 प्लस में यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू माइनस। तो यहाँ लिखेंगे हम 169 माइनस 25। 169 माइनस 25, हमारा आंसर कितना आएगा? आप माइनस करके देख सकते हो, मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको। मैंने बोला 169 में से हमें 25 निकालना है। 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 2 4, और यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। ये हमने माइनस किया तो आंसर कितना आ रहा है हमारा, 114 आ रहा है। बट हमें क्या चाहिए, BC चाहिए, BC का स्क्वायर नहीं चाहिए, BC चाहिए। तो 114 किसका स्क्वायर रूट होता है? सो ये होता है 12 का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12, ठीक है। डायरेक्टली हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 12। आई होप यहाँ तक क्लियर है। यूनिट आपको कुछ भी नहीं दिया है तो आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 12 लिखा तो भी चलेगा, अगर आपने यूनिट लिख दिया आगे तो बेस्ट होगा। क्लियर है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। हमें एक्टिविटीज कंप्लीट करनी है। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, टू फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। अभी मुझे मीडियन फाइंड करना है। हमने चैप्टर नंबर 2 में मीडियन कहाँ पढ़ा है,
ऑब्वियसली हमने पढ़ा है अपोलोनियस थ्योरम में, राइट? तो वही थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होगा। देखते हैं क्या है, लेंथ ऑफ मीडियन हमें फाइंड करना है, मतलब मुझे ए क्यू का लेंथ फाइंड करना है। आगे क्या बोला है, ऑन द साइड बी सी इफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज गिवन एज 122, मतलब हमें ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर दोनों की जो प्लस की है उसकी वैल्यू आपको कितनी दी है, 122 इज ऑलरेडी गिवन, राइट? तो अब क्या है, बी क्यू हमें दिया है 5, देन आपको फिलअप करना है ये एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी में सबसे पहले क्या लिखा है, इन ट्राइंगल एबीसी एस क्यू सेगमेंट ए क्यू इज अ मीडियन, ठीक है? हमने क्या बताया, ट्राइंगल एबीसी में जो सेगमेंट ए क्यू है ये हमारा क्या है, मीडियन है, ये हमारा मीडियन है। तो आगे देखते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, आपने देखा है अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है हमारे यहाँ पर, ये होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी क्यू स्क्वायर। आप बी क्यू भी लिख सकते हो, क्यू सी भी लिख सकते हो, क्यू बिकॉज क्यू इज अ मिड पॉइंट ना, आप बी क्यू लिखो या सी क्यू लिखो, इट डजेंट मैटर, बट हमें यहाँ दिया है बी क्यू, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी क्यू, ठीक है? तो यहाँ हो जाएगा 2 ए क्यू स्क्वायर प्लस 2 बी क्यू स्क्वायर, क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर बी क्यू स्क्वायर हो गया, यहाँ पर बी क्यू की वैल्यू पुटअप की है, यहाँ लिखा 122, तो ये यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25 इंटू 2 50, तो ये 50 हुआ, 50 यहाँ पर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। अब 122 में से 50 को आपको माइनस करना है, क्या करना है, 122 माइनस 50, तो यहाँ पर बचेगा 2, ये हो जाएगा 12 माइनस 5 कितना होता है हमारा 72, तो ये हो जाएगा 72, समझ में आया? तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 72, ओके? अब मुझे देखिए यहाँ पर 2 है और ए क्यू स्क्वायर है, अब 2 यहाँ से हटाना है तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, 72 डिवाइड बाई 2, यहाँ आएगा 72 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना आने वाला है हमारा 36। अब मुझे बताइए 36 किसका स्क्वायर रूट है, इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो यहाँ आएगा आपका 6। आई होप यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर देखो आपको 4 बॉक्स दिए होंगे, ठीक है, और हर एक बॉक्स जो होता है वो हाफ मार्क्स के लिए यहाँ पर आता है, बिकॉज ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है? हर एक बॉक्स पे आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने ये राइट लिखा है तो हाफ मार्क्स, ये राइट लिखा है तो हाफ मार्क्स और ऐड हो जाएंगे, इस तरीके से आपको मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं, क्लियर है? तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है, फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब ये मैं बता दूं, ये आपके 2.2 का क्वेश्चन है, 2.2 के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो क्या बोला है, अब इसमें देखो, पहले मैं डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ आपको। डायग्राम में आपको क्या बोला गया है कि ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, ओके? और आपको ये भी बोला है कि ए बी साइड एंड बी सी साइड आर इक्वल। देखो सिंबल्स दिख रहे हैं यहाँ पर सिंबल्स दिख रहे हैं आपको, तो इसका मतलब क्या है, दोनों साइड्स इक्वल हैं। अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो दोनों के अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, राइट? सेम होंगे। तो यहाँ मैं बोलूंगी अगर ये 90 है तो बचे हुए हमारे कितने होंगे, 45, एंड ये भी हो जाएगा हमारा 45, जहां पर हमें हाइपो की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, हाइपो वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, हमको साइड्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 45, 90 वाली जो प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। आपने देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी इज इक्वल टू बी सी विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपने बताया एंगल बी ए सी बी कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। अब 45, 90 प्रॉपर्टीज हमें क्या बोलती हैं कि जो 45 अपोजिट ऑफ 45 इज इक्वल्स टू 1/√2 इनटू हाइपो, राइट? यही होता है, बेसिक लेक्चर्स में आपको करवाया है, बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट वाले सीरीज में, तो वहां पर आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/√2, क्लियर है? तो AC की वैल्यू जो है वो कितनी है, √8 है, तो वहां पर √8 लिखा, बट ये 1/√2 ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर भी होगा आपका 1/√2। अब √8 को उन्होंने फैक्टर निकाला तो क्या आएगा, 2√2 आया। अब यहाँ पर देखो √2 और √2 कैंसिल, तो बचे कौन से, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 2 बचा, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 2। समझ में आया? तो बस इतना ही करना है इसके अंदर, ये काफी इजी है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर हमारी एक्टिविटी खत्म होती है, हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस अभी यहाँ पर करने वाले हैं, बट ये भी क्वेश्चंस हमारे होने वाले 2 मार्क्स। तो याद रखिएगा आपको यहाँ पर स्टेप वाइज करना है, स्टेप वाइज यहाँ पर सारे जो सॉल्विंग है हमें करने हैं, बिकॉज स्टेप्स पे मार्क्स होते हैं। अगर आपने स्टेप जो है वो मिस कर दिया तो वहाँ पर आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके तो बढ़ते हैं आगे। जैसे यहाँ पर बोला है फाइंड द साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड एंड पेरीमीटर हमें निकालना है। पेरीमीटर तब आएगा जब हमें साइड मिलेगा, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, साइड निकालना होगा। साइड के लिए आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट करेंगे, बट पहले दिया क्या है, स्क्वायर हुज डायगोनल इज गिवन, मतलब डायगोनल आपको दिया गया है, तो मैंने यहाँ लिख दिया सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बताएंगे डायगोनल, तो हम बताने वाले हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना है हमारे पास, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज गिवन एज 13√2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, तो मैंने यहाँ लिख दिया ये गिवन है, समझ में। और ये जो क्वेश्चन है वो जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, जुलाई 2019 का क्वेश्चन, यह मैं दिया था। हमें फाइंड क्या करना है, साइड एंड पेरीमीटर। ओके तो फाइंड में हमारा आ जाएगा साइड ऑफ अ स्क्वायर। ओके या साइड एंड पेरीमीटर भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, ये हमें जो है वो फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, आपने पढ़ा है साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर, ये मैंने जो 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस थे वहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे जो मैंने करवाए थे। यहाँ पर साइड ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, 1/√2 इनटू डायगोनल, राइट, यही होता है हमारा फॉर्मूला। तो जो वैल्यूज आपको दी है वो यहाँ पर पुट अप करनी है। साइड ऑफ अ स्क्वायर इज नॉट गिवन, बट आपको बोला है 1/√2 और डायगोनल्स आपको कितने बोले हैं, 13 इंटू √2, तो यहाँ लिख दिया मैंने 13 इंटू √2 कैंसल। सो साइड ऑफ अ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ओके तो यहाँ हो जाएगा साइड ऑफ अ स्क्वायर, ये जो होगा ये होगा हमारा साइड ऑफ अ स्क्वायर 13 सेंटीमीटर, जिसे हम डालेंगे बॉक्स में। ठीक है, ये जो होगा हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, जिसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है? ओके ये हमारा आंसर है, समझ में आया। जो भी आंसर्स आपको आएंगे वो आपको बॉक्स में लिखना है ताकि वो हाईलाइट हो, आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर साइड निकाला, बट मुझे क्या निकालना है, पेरीमीटर भी निकालना है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का आपने फॉर्मूला आपको पता है, या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ बताया पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है हमारा, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4 इंटू साइड हमें कितना दिया है 13, तो 13 इंटू 4, 13 4 सा कितना होता है, यस 52 होता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया 52 सेंटीमीटर। वी विल नॉट यूज सेंटीमीटर स्क्वायर, हम यहाँ पर कोई भी एरिया नहीं निकाल रहे, हम यहाँ पर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर यूनिट जो होगा वो सेंटीमीटर ही लिखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 52 सेंटीमीटर। क्लियर है आप सबको? ये है हमारा फाइनल आंसर। ओके ये स्टेप वाइज आपको लिखना है फॉर 2 मार्क्स, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चे, जो भी हम करवा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। जब मैं क्वेश्चन आपको डिस्प्ले कर रही हूँ तो आप अपने नोटबुक में पहले ट्राई करिए क्या आपको आ रहा है, जब नहीं आ रहा है तो आप सॉल्यूशंस देखिए, तो आपको समझ में आएगा। और आपने अगर सॉल्व किया तो आपने कौन से स्टेप्स किए, कौन से स्टेप्स गायब हो गए, वो भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आपको क्या बोला है यहाँ पर, इन ट्राइंगल DEF एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री है मतलब राइट एंगल ट्राइंगल्स होने वाले, तो मैं यहाँ ड्रॉ करने वाली हूँ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया आपके राइट एंगल ट्राइंगल। अभी आगे क्या बोला गया है, आगे एंगल E इज 90 डिग्री, तो मैंने यहाँ बता दिया कि एंगल जो E है वो 90 डिग्री है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया E दैट इज 90 डिग्री। आपको बोला है ट्राइंगल का नाम DEF है, तो मैंने यहाँ लिख दिया DE और ये हो जाएगा हमारा F। आगे बोला है
इफ DE इज 33 सेंटीमीटर, मतलब ये जो दिया है हमें वो दिया है 33 सेंटीमीटर, DF इज गिवन एज 65 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ EF। हमें क्या निकालना है, EF निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उससे भी लिखते हैं, तो ये हमारा स्टार्ट होगा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, इन ट्रायंगल DEF, ठीक है, DEF क्या क्या दिया है हमें, एंगल E is given as 90 degree, then DE is given as 33 centimeter, then DF is given as 65 centimeter। ये सारी चीजें हमें क्या है, दी गई है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा हमारा गिवन। समझ में आया, तो ये हो गया हमारा गिवन। फाइंड क्या करना है हमें, EF निकालना। अभी सिंपल सी बात है, देखो आपको किसी राइट एंगल ट्रायंगल्स में 2 साइड्स आर गिवन, ओनली 1 साइड यू हैव टू फाइंड आउट। तो हम कौन सा थियरम यूज करेंगे, यस करेक्ट, हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं पाइथागोरस थियरम, राइट। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस थियरम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थियरम, यहाँ हो जाएगा बाय पाइथागोरस थियरम, पाइथागोरस थियरम क्या होगा, हाइपो स्क्वायर, हाइपो मतलब ये हो गया, ये हमारा हाइपो होगा 90, ये है ना 90 के सामने होगा हाइपो, तो ये हो जाएगा DF स्क्वायर, यहाँ आएगा DF स्क्वायर इज इक्वल्स टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। क्लियर है आप सबको, ये हो गया। वैल्यूज पुट अप करो, DF की वैल्यू कितनी है 65, तो ये हो जाएगा 65 स्क्वायर इज इक्वल्स टू DE वैल्यू कितनी दी है, देखो वहां पर 33 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 33, ये हो जाएगा 33 स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा EF स्क्वायर। अब हमें 65 एंड 33 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अभी नॉर्मल नंबर है, जैसे 25 के अंदर कोई नंबर है तो उसके स्क्वायर हमें याद है, बट 65 के नहीं है, तो 65 अब क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। कैसे करोगे, मैं यहाँ कैलकुलेट कर रही हूँ, 65 इंटू 65, राइट। तो मल्टीप्लाई करो, 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 2 इज 32, देन 6 5 ज़ा 30, 0 कैरी 3, 6 6 ज़ा 36, 36 प्लस आपका कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 39, प्लस करो, ये हो जाएगा 5 2, 9 प्लस 3 कितना होगा, 9 प्लस 2 कितना, 9 प्लस 3 कितना होगा 12 होगा, तो 12 कैरी 1, तो ये हो जाएगा 425, मतलब ये हो जाएगा 400 एंड 225, ये हो जाएगा आपका क्या होगा 65 का स्क्वायर। 33 का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ लिखते हैं 33 इंटू 33, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर भी होगा 9 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 9, 9 प्लस 9 इज 18, कैरी 1, ये हो जाएगा 10। समझ में आया, तो आपका आंसर कितना है 1089, तो यहाँ हो जाएगा 1089 प्लस EF स्क्वायर। समझ में आया। अब इस टर्म को आपको लाना है यहाँ पर, ओके इस टर्म को लाना है यहाँ पर, बिकॉज हमें निकालना है EF। ये प्लस में है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4225 माइनस 1089 इज इक्वल्स टू EF स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है। माइनस करो, आपको माइनस करना है यहाँ पर, मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर होगा आपका माइनस, तो क्या है नंबर्स 4225 1089, राइट, माइनस करना है, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 12, सॉरी नॉट 12 11, बिकॉज ये एक कैरी हो जाएगा वहाँ पर, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये 3, 15 माइनस 9, 59 माइनस 9 कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। अब 11 माइनस 8, 11 माइनस 8 कितना होगा आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। 3136 है, तो ये हो जाएगा आपका 3136 इज इक्वल्स टू EF स्क्वायर, ठीक है, EF स्क्वायर। अब मुझे निकालना सिर्फ EF है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो मैंने यहाँ लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो EF होगा, EF इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3136, ये हो जाएगा 3136। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को, यस। तो अभी 3136 किसका स्क्वायर रूट है, तो अगर मैं बोलूं कि देखो, अगर मैंने बोला लास्ट में नंबर 6 है, तो 6 किसके टेबल में आता है, 6 6 होना चाहिए कुछ तो, राइट। तो 6 6 36, ऐसे वाले टर्म्स वाले जो होंगे वो यूज होंगे। तो यहाँ पर मैंने बोला 56, आप ट्राई करिएगा सॉल्व करके, यहाँ पर
यहाँ पर आप सॉल्व करके ट्राई करिएगा। देखो क्योंकि अगर मैंने लिया 46 तो ये नंबर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर ले लिया 56। 56 इंटू 56 आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 6 6 36 कैरी 3, 6 5 30, 30 प्लस 3 इज 33। तो यहाँ करो 5 6 30, 0 कैरी 3, 5 5 25, 25 प्लस 3 28, ठीक है। प्लस करके देखिए 6 3 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 11, 1 कैरी 3, 3136 आया, मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है 56 का। तो यहाँ हो जाएगा EF इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। समझ में आया आप सबको? ये है हमारा फाइनल आंसर, द वैल्यू ऑफ EF इज 56 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन काफी इजी है, बस कैलकुलेशन है तो वो आपको ध्यान से करना होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। हमें क्या करना है, हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है। डायग्राम इज नॉट गिवन, तो हम डायग्राम बना सकते हैं, अगर आपने एग्जाम में नहीं बनाया तो भी चलेगा, बिकॉज इट्स ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चन ना, तो यहाँ पर डायग्राम पे मार्क्स नहीं होगा। ओके, तो अभी मैंने बोला मुझे राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, तो मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया यहाँ पर मैंने। तो आगे देखते हैं आगे और हमें क्या दिया गया है इसमें। आगे क्या बोला है आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, मतलब हमें हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है। अगर मैंने ट्राइंगल का नाम ले लिया है ABC, मतलब मुझे AC का वैल्यू निकालना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। देन इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द रिमेनिंग साइड्स आर 9 and 12, मतलब आपको जो रिमेनिंग साइड्स है, अगर मैंने बोला ये 90 डिग्री है, 90 के अपोजिट हाइपो है, तो हाइपो को छोड़ के रिमेनिंग साइड्स कौन सी हुई, AB and BC तो हुआ, जिसमें आपको इसकी वैल्यूज दी है, क्योंकि 12 and 9 आपको दिया गया है, आपको निकालना हाइपो। ओके, इट इज सिंपल क्वेश्चन। सेम आप वही करोगे पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पर हो जाएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले आप बताओगे इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। साथ में आप बताने वाले हो द लेंथ ऑफ AB इज 9 सेंट, लेंथ ऑफ AB हमने क्या लिया 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर एंड BC इज 9 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें कहाँ है, हमको दी गई है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा गिवन। समझ में आया? तो आगे निकालना क्या है, हाइपो निकालना है, तो यहाँ पर लिखो हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारा क्या है AC, तो मैंने बोल दिया AC हमको नहीं पता। क्लियर है? तो अब यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम क्या हो जाएगा यहाँ पर, थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, हाइपो स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ व्हाट, रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर होंगे, AB एंड BC के स्क्वायर होंगे, तो यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका BC स्क्वायर। समझ में आया आपको? AB की वैल्यू कितनी दी है आपको, दी गई है 12, 12 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका AC, ठीक है। वैल्यूज रखो, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81 और यहाँ हो जाएगा आपका AC स्क्वायर। आपको देखो 25 तक आपको स्क्वायर्स याद ही होने चाहिए, ठीक है। ट्राई करिए 30 तक का याद करें आप, अगर 30 तक का नहीं हो सकता तो 25 का। ये क्या हेल्प होता है एक्चुअली, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो ये हमारे टाइम्स को बचाता है। अगर समझो हमें स्क्वायर अच्छी तरीके से याद है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट अगर स्क्वायर याद ना हो तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, जो टाइम कंज्यूमिंग होता है। समझ में आया? तो कहाँ आप अपना टाइम सेव कर सकते हो वो समझो और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करो, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा 144 प्लस 81, अभी 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 5 होगा, 8 प्लस 4 कितना होता है 12 होता है, तो 12 कैरी 1 तो यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास AC स्क्वायर है बट हमें निकालना क्या है, सिर्फ AC निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मैंने यहाँ किया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा AC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5। देखो स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं तो आंसर्स प्लस माइनस में आते हैं, बट यहाँ पर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस माइनस नहीं हो सकता है, तो हम कंसीडर क्या करेंगे, ओनली प्लस, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा AC इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, बट ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर आप क्या लिखने वाले हो, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर, या फाइनल आंसर लिखोगे, क्योंकि
आपको क्वेश्चन में नहीं दिया था कि AC है, डायग्राम है, ABC ट्रायंगल का नाम है, ऐसा कुछ नहीं दिया था। आपको सिर्फ हाइपो की वैल्यू पूछी है तो आप वही लिखोगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस of a right angle triangle is 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये जो होगा ये होगा आपका फाइनल आंसर। ओके, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी इजी क्वेश्चन था, तो बढ़ते हैं आगे। अभी देखिए, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब कौन से अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस सेट में किए हुए हैं, उसी टाइप के हैं। ध्यान देखते क्या है। इन ट्राइंगल पे क्यू आर, एंगल P इज 60 डिग्री, एंगल Q इज 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। मैंने यहाँ पर ले लिया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मैंने यहाँ ले लिया राइट एंगल ट्राइंगल। आपको क्या बोला है, एंगल P जो है, एंगल P है मतलब ट्राइंगल का नाम आपका PQR है। Q 90 डिग्री है तो मैंने यहाँ ले लिया Q, ये हो गया P, ये हो गया आपका R। जो Q है वो 90 डिग्री है, एंगल P जो है वो आपका कितना है, 60 डिग्री है। अब मुझे बताइए, किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स दिए तो थर्ड एंगल आप नहीं निकाल सकते हैं ना। अब हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। आगे क्या बोला है, QR आपको दिया गया है, देन फाइंड PR। PR हमें निकालना है। आपको QR दिया गया है, दैट इज 6√3। आपको निकालना क्या है, PR मतलब हाइपो की वैल्यू निकालनी है। हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं यूज कर सकते, बिकॉज देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए कम से कम हमें दो साइड की जरूरत होती है। यहाँ पर सिर्फ एक साइड दिया है तो हम पाइथागोरस थ्योरम तो यूज नहीं करेंगे। बट और कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखते हैं। क्या है, एंगल P दिया, एंगल Q दिया, तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ सॉल्यूशन, जहां मैं बताने वाली हूं इन ट्राइंगल PQR एंगल P is given as 60 डिग्री एंड एंगल Q is given as 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। और एंगल जो QR है वो आपको दिया गया है 6√3। ये सारी चीजें हमें क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। समझ में आया। आगे फाइंड क्या करना है हमें, जो हमें फाइंड करना है वो हमारा है PR, जो हमें क्वेश्चन मार्क है, जो हमें फाइंड करना है। तो मैंने बताया अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स गिवन है तो थर्ड एंगल हम निकाल सकते हैं। अभी देखो ये 90 है, ये 60 है, तो बचा हुआ कितना रहेगा, 30 होगा। तो मैंने यहाँ बताया कि जो एंगल R है वो हमारा होने वाला है 30 डिग्री। बट कैसे, द रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो यहाँ हम लिखेंगे रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आया आप सबको। ओके, इतना रीजन लिख देंगे आगे तो भी चलेगा, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने बता दिया कि जो एंगल जो है R वो 30 डिग्री है। अब हम यूज करेंगे, देखो 30 है, 60 है, 90 है, तो क्या हम 30, 60, 90 थ्योरम यूज कर सकते हैं, वही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ होगा बाय प्रॉपर्टीज ऑफ 30, 60 एंड 90 क्या हो जाएगा। अभी देखो मुझे दिया क्या है, अपोजिट ऑफ 60 दिया है ना, तो अपोजिट ऑफ 30 हम यूज नहीं करेंगे, अपोजिट ऑफ 60 ही यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर यूज करने वाले अपोजिट ऑफ 60, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 1√3/2 इनटू हाइपो। ये होता है हमारा राइट, यही होता है अपोजिट साइड ऑफ 60 ये है, 60 के सामने क्या है 6√3, मतलब ये हमें कितना दिया है। अगर मैं पहले लिखूँ अपोजिट साइड ऑफ 60 क्या है QR, तो मैंने यहाँ लिख दिया QR इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपो क्या है हमारा PR, तो मैंने यहाँ लिख दिया PR। समझ में आया आप सबको, इजी है। यहाँ तक QR की वैल्यू पुटअप करनी है, ये हो जाएगा 6√3 इज इक्वल टू √3/2 इंटू PR। समझ में आया। आपको मैं सिंपल बोलूं भाई √3 कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन में ना यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड फॉर्म, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये जो 2 है वो यहाँ पर डिवाइड फॉर्म है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ हो जाएगा 6 × 2 इज इक्वल्स टू PR, मतलब जो PR की वैल्यू होगी वो होगी हमारी 12। व्हाट इज द यूनिट, सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ सेंटीमीटर। समझ में आया, क्लियर है आपको। अब क्या समझ जाओ,
लेट अज्यूम अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि पी क्यू भी निकालना है, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, पाइथागोरस भी यूज कर सकते हो, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री भी यूज कर सकते हो, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री भी यूज कर सकते हो, वहां से भी आप डायरेक्टली सॉल्व करके ला सकते हो, बट पाइथागोरस करोगे तो वो लेंथी हो जाएगा, अपोजिट ऑफ 30 करोगे तो वो ईजी होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग था, जो नवंबर 2020 में आया हुआ है, ओके और ये आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, मतलब इससे सिमिलर आपके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। इन ट्रायंगल RST, एंगल S is given 90, एंगल T is given 30 डिग्री, RT is given 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड RS एंड RST। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि एक साइड दिया था, दो साइड फाइंड करने के लिए भी बोल सकता है, वैसे ही कुछ यहाँ पर आ गया। अभी इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, आपको क्या बोला है, इन ट्रायंगल RST एंगल S जो है वो 90 डिग्री है, एंगल जो T है वो 30 डिग्री है, तो अब मुझे बताइए एंगल R कितना होगा, 60 डिग्री होगा, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। समझ में आया? आपको RT दिया है, मतलब हाइपो की वैल्यू दी, निकालना क्या है, RS एंड ST निकालना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताती हूँ आपको कैसे होगा। सबसे पहले मैंने लिख दिया सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप जो गिवन है वो लिखिए, तो यहाँ हो जाएगा इन ट्रायंगल RST एंगल S इज 90 डिग्री, एंगल S हमारा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, मैंने यहाँ लिख दिया 90 डिग्री, देन एंगल T इज योर 30 डिग्री, देन RT इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें क्या है हमें गिवन है, तो ये मैं यहाँ लिखने वाली हूँ गिवन। समझ में आया? फाइंड मुझे क्या करना है, RS हमें नहीं पता और हमें ST ये भी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, सम वैल्यूज निकालनी है। अब हम यूज करने वाले हैं जो 90 थ्योरम होगा, 30 60 90 थ्योरम। तो पहले देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा जो रिमेनिंग एंगल है वो 60 डिग्री। तो आप क्या बताओगे, एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ पर सेम आप लिखने वाले हो रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। समझ में आया? ये हो जाएगा हमारा रीजन। तो हम यूज करेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90। तो क्या हो जाएगा, अभी मुझे क्या निकालना है, देखो ST भी निकालना है, RS भी निकालना है, ठीक है। तो हमको अपोजिट ऑफ 30 भी यूज करना पड़ेगा, अपोजिट ऑफ 60 भी यूज करना पड़ेगा। तो हम कोई भी पहले कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पहले यूज करने वाली हूँ अपोजिट ऑफ 30। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 इंटू हाइपो होता है हमारा, ठीक है। अब मैंने बोला 1/2, अगर मैंने बोला 30 डिग्री है तो 30 के लिए अपोजिट साइड कौन सा होने वाला है, उसके सामने वाला, मतलब होगा RS। तो यहाँ हो जाएगा हमारा RS। हाइपो कौन सा है हमारा, यह है हमारा RT। क्लियर हुआ आप सबको? अभी वैल्यूज पुट अप करनी है। RS हमें नहीं पता, ये हो जाएगा 1/2, RT हमें दिया गया है 12। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 2 6, मतलब ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। किसकी बात कर रहे हैं, RS की। समझ में आया? मतलब हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, RS की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है ST मतलब ये वाली साइड की बात करें, इसके अपोजिट 60 डिग्री है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री। क्या होता है, √3/2 इंटू हाइपो होता है, राइट। तो यही यूज करेंगे, √3/2 इंटू हाइपो हमारा क्या है, RT है। अपोजिट साइड ऑफ 60 मतलब 60 के सामने, अब ये 60 है, 60 के सामने क्या होने वाला है, ST। तो यहाँ होगा हमारा ST। समझ में आया? आप और जो स्टेप्स है उसको स्किप मत करिए, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिखने के बाद आप डायरेक्टली वैल्यूज लिखोगे तो नहीं चलेगा। पहले आप पुट करिए कि वहाँ पर RS एंड RT है, हाइपो क्या है, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री क्या है, वो आप पहले मेंशन करिए यहाँ पर, उसके बाद वैल्यूज पुट अप करिए, उसके बाद सॉल्व करिए। समझ में आया? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ST हमें नहीं पता, ये हो जाएगा √3/2, और RS आपको कितना, RT आपको कितना दिया गया है 12, कैंसिल करिए, 6 2 1 2 6, तो ये हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। ये क्या है, ST है। तो जो भी आपका आंसर है उसको आप बॉक्स कर दीजिए। समझ में आया? ये होगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन फॉर द 2 मार्क्स। ओके, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, और ये स्कोरिंग टाइप वाला, जो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो 30 60 90 45 45 90 प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। समझ में आया आप सबको? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहले क्वेश्चन देखने के बाद आप पहले खुद से ट्राई करिए, ठीक है, खुद से ट्राई करिए, उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है तो आगे देखिए। अब मुझे क्या बोला है, इन ट्राइंगल एबीसी, AB इज गिवन, BC इज गिवन, AC इज गिवन, स्टेट वेदर द ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट विथ रीजन। हमें बताना है कि जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। पाइथागोरन ट्रिपलेट किया था हमने, याद है आपको, 2.1 में किया था, फर्स्ट क्वेश्चन ही था, वैसे ही टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर। हमें वैल्यूज दी है, हमें बताना है कि वो पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं ट्राइंगल। तो आप कैसे बताओगे, सबसे पहले मैं सॉल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, क्या क्या आपको दिया है, AB इज गिवन एज 9 सेंटीमीटर, BC पहले आपको बताना है इन ट्राइंगल ABC में ना, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या लिखने वाले हम यहाँ पर सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल ABC क्या है, AB is given as 9 centimeter, then BC is given as 40 centimeter and AC जो है वो आपको दिया है 41 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें हमें क्या दी गई है, गिवन है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर गिवन। समझ में आया, ठीक है, आगे देखते हैं। अभी देखो, कभी हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट प्रूफ करना है या कभी हमें बताना है कि जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो नंबर है उसको कंपेयर करिए। विच इज अ बिगर नंबर इन दिस 9, 40 एंड 41 में बिगर नंबर क्या है, 41 है, मतलब हमें क्या करना होगा, AC का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो AC स्क्वायर होगा मतलब 41 का स्क्वायर होगा। अब 41 का स्क्वायर कितना आता है वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। 41 इंटू 41, 1 इंटू 1 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 1 जा 4 4 जा 16, मतलब ये हो जाएगा 1 4 4 8 हो जाएगा, यहाँ पर 6 और 8 1, समझ में आया। तो ये हो जाएगा आपका 1681, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, ठीक है। अभी बाकी साइड्स की क्या, बाकी जो दो साइड्स हैं उसके स्क्वायर को आपको ऐड करना है। जैसे मैंने बोला AB है तो यहाँ लिखा मैंने AB स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका BC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है 9 और जो BC की वैल्यू है वो हमारी है 40। दोनों के स्क्वायर को प्लस करिए, मतलब ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 1600। समझ में आया। 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर होता है 100। अब दोनों को प्लस करिए, कितना हो जाएगा 1681 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या है हमारा 2। ये क्या है आपका AB स्क्वायर, ये है हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप कंपेयर करोगे फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन यू कैन कंक्लूड दैट कि दो वैल्यूज है वो सेम है। समझ में आया। अगर राइट हैंड साइड सेम है मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होने वाला है आपका सेम होने वाला है। तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर जो है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 द AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। समझ में आया। अब इसमें क्या हो रहा है, द स्क्वायर ऑफ हाइपो, क्या हुआ यहाँ पर द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल है, किसके इक्वल है, इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। समझ में आया। यही हो रहा है ना यहाँ पर, हाइपो का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स, राइट। यही हो रहा है, मतलब ये कौन सा फॉलो कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है ना। तो यहाँ पर हमने बताया कि इसका कन्वर्स होगा, क्योंकि अगर इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि 90 डिग्री है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, बट अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि भाई ये वैल्यूज दी है आपको प्रूफ करना है 90 डिग्री है या नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका उल्टा कर रहे हैं, कन्वर्स कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं सो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये होने वाला है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, समझ में आया। काफी इजी क्वेश्चन था। आपको सबसे पहले तीनों टर्म्स को कंपेयर करना है, विच वन इज अ बिगर नंबर, उसको स्क्वायर करना है, बचे हुए दोनों नंबर्स के स्क्वायर को ऐड करना है। इफ द नंबर्स आर सेम मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल है।
पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है ना, अगर नहीं आता मतलब क्या, वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ पर हमें विथ रीजन लिखना है, तभी मैंने रीजन लिखा है। ओके, समझ में आया आप सबको? तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी और 2 क्वेश्चन रह गए इसके बाद। अब देखते हैं इन द फिगर एंगल MNP इज 90 डिग्री। आपको क्या बोला गया है, जो एंगल MNP है, MNP मतलब ये जो है वो 90 डिग्री आपको दिया गया है। साथ में बोला है सेगमेंट NQ इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट MP। जो NQ है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, MP के अंदर, ठीक है, MP पे। तो MQ वैल्यू जो है वो आपको दी गई है, कितनी दी है, 9। QP की वैल्यू दी है 4। मुझे निकालना क्या है, NQ निकालना है, ठीक है। ये टाइप का क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में है, और ये हमारा जो मार्च 19 एंड मार्च 2020 दोनों मतलब 2 इयर्स में ये कंटिन्यू आया हुआ है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हमारा क्या होगा। जैसे मैंने बोला, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर कौन सा थ्योरम यूज होगा, सोचते रहिए आप। यहाँ पर होगा इन ट्रायंगल, सबसे पहले बताएंगे ट्रायंगल MNP, इन ट्रायंगल MNP क्या क्या दिया आपको, एंगल MNP इज गिवन एज 90 डिग्री। देन आपको दिया है MQ इज गिवन एज कितना दिया है, 9। देन QP इज गिवन एज 4। फाइंड क्या करना है हमें, NQ फाइंड करना है। As you know in the question it is given कि सेगमेंट जो है, सेगमेंट NQ जो है वो परपेंडिकुलर है सेगमेंट NP पे, राइट? समझ में आया? अब भी सिंपल सी बात है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, वहां पर राइट एंगल ट्रायंगल जो है, एंगल जो 90 डिग्री है, वहां से हाइपो पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब यहाँ पर कौन सा थ्योरम यूज होने वाला है, यस यू आर राइट, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज होगा, ठीक है। यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज होगा। आप अगर सॉल्व कर पा रहे हो मुझसे पहले, इट मीन्स आपकी प्रैक्टिस जो है वो काफी अच्छी तरीके से चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर होने वाला है बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, तो यहाँ हो जाएगा बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। क्या होगा यहाँ पर क्या होने वाला है, NQ स्क्वायर, NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू QP। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू QP। समझ में आया? क्लियर है? NQ की वैल्यू आपको कितनी दी है, नहीं दी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, NQ स्क्वायर ही लिखेंगे, राइट, इज इक्वल्स टू MQ की वैल्यू आपको कितनी दी है, 9, तो मैंने यहाँ लिख दिया 9 एंड QP इज गिवन एज 4। 9 4 जा 36, राइट। अब ये है NQ स्क्वायर की वैल्यू, बट हमें NQ स्क्वायर निकालना है क्या, नहीं। आप इतना करके रखोगे और लास्ट में फाइनल आंसर निकालोगे, तो फाइनल आंसर नहीं निकालोगे तो वहां पर आपके हाफ मार्क्स कट होंगे, ठीक है। आपको निकालना क्या है, NQ निकालना है। अब NQ निकालना है मतलब ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा, मतलब मुझे टेकिंग स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ कर दिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर हम करने वाले हैं बोथ साइड में स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NQ हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो NQ की जो वैल्यू है वो आने वाली है 6, बट यूनिट्स आर नॉट गिवन, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 6 यूनिट। समझ में आया? इट इज़ वेरी सिंपल फॉर यू, सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम आपको यूज़ करना है और आपका यहाँ पर आ जाएगा सॉल्यूशन। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल का हमें लेंथ फाइंड करना है, whose length is given 35 सेंटीमीटर एंड breadth is given 12 सेंटीमीटर। मतलब आपको दो मेजरमेंट दिया है, 12 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, और आपको ये भी बोला है कि ये जो है वो रेक्टेंगल से मतलब ईच एंगल्स विल बी 90 डिग्री, मतलब एंगल बी भी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अब मैं बोलूँ ABC है, ट्राइंगल ABC है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये जो ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा? हो सकता है ना, क्योंकि एंगल भी हमारा 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड आपको दिया है, थर्ड साइड निकालना है। सो कैन आई यूज पाइथागोरस थ्योरम? यहाँ पर राइट कर सकते हैं ना। 30 60 90 45 45 90 यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हमें एंगल्स नहीं बताया गया, राइट, और हम अपने आप अज्यूम नहीं कर सकते। हम यहाँ पर यूज करेंगे फिर पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर क्या होने वाला है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं यहाँ बताने वाली हूँ, क्या बताने वाली हूँ, जो
ABCD, quadrilateral ABCD is a rectangle. ओके, इज अ रेक्टेंगल, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है. ओके, तो आगे देखते हैं आपको मेजरमेंट्स और क्या क्या दिए हैं. AB is given as 12 सेंटीमीटर, देन BC is given as 35 सेंटीमीटर. ये हमें क्या दिया है, गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है. क्लियर है यहाँ तक. आगे हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो मुझे पहले बताना पड़ेगा कि जो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. यहाँ तक समझ में आया. अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो यहाँ हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, थ्योरम यहाँ होने वाला है क्या, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. देखो यहाँ पर आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. AB की वैल्यू है 12 और BC की वैल्यू है 35. ठीक है, आपको 12 का स्क्वायर ऑलरेडी पता है 144, बट 35 का नहीं पता. तो आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए. 35 इंटू 35 मल्टीप्लाई करिए. 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15. 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा 17. 3 5 ज़ा 15, 5 कैरी 1, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 10. तो ये हो जाएगा 5, 7 प्लस 5 इज 2, और यहाँ पर 1 कैरी होगा तो ये भी हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1. राइट, 1 2 2 5. तो यहाँ हो जाएगा 1 2 2 5. समझ में आया. अब इन दोनों को प्लस करिए. प्लस करना है, किसको किसको प्लस करना है, 1 2 2 5 एंड 1 4 4. प्लस करो, 5 प्लस 4 इज 9, 4 प्लस 2 इज 6, और 2 प्लस 3 इज 1, एंड यहाँ हो जाएगा 1. ठीक है. अब AC स्क्वायर क्या है, AC स्क्वायर यहाँ पर कितना आया, 1369 आया. क्या आया है, 1369. लास्ट में नंबर क्या है, 9 है ना. अब मुझे देखो, अब मैंने अगर स्क्वायर करना स्टार्ट किया, 5 का स्क्वायर 25, लास्ट में नंबर 5 आ रहा है. 6 का स्क्वायर 36, मतलब लास्ट में नंबर 6 आ रहा है. 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, लास्ट में नंबर 9 आ रहा है. मतलब आपका नंबर जो होगा लास्ट नंबर वो होने वाला है. जैसे अभी मैंने बोला कि नंबर आपका समझो 47 है, तो लास्ट नंबर 7 होना चाहिए. यूनिट डिजिट जो होना चाहिए वो 47, मतलब 7 ही होना चाहिए. अब ऐसा अगर मैंने 47 लिया तो ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा. राइट, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा. अब मैं ले रही हूँ उसको 37, तो आप 37 से ट्राई करो. 37 इंटू 37 कितना हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पर हमने प्लस किया था. ओके, 37, 7 7 ज़ा 49, 9 4 कैरी, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 4 ये हो जाएगा आपका 25. 3 7 ज़ा 21, 2 इज कैरी, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 कितना होने वाला आपका 11. अब प्लस करिए 9, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 1. समझ में आया. अगर ऐसे समझ में ना आए तो आप फैक्टर निकाल सकते हैं, फैक्टर निकाल के भी कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ कर दिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ हो गया बोथ साइड. तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1369, मतलब कितना होने वाला है आपका 37. यूनिट्स आर नॉट ओके, यूनिट्स आर गिवन, दैट इज 37 सेंटीमीटर. मतलब AC हमारा कितना आने वाला है 37 सेंटीमीटर. क्लियर है. जो भी आंसर हो उसको आपको बॉक्स करना है ताकि वो हाईलाइट हो. ओके, ताकि वो हाईलाइट हो. ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है वो पार्ट में रफ कर रही हूँ यहाँ पर. आई होप यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आपको. इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट यहाँ पर हमारा खत्म होता है चैप्टर. ठीक है, जो 2 मार्क्स वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 2 के, यहाँ पर खत्म होते हैं. नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज सर्कल के साथ. ऑलरेडी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है. 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के सारे हो चुके हैं, वो आप जाके देख सकते हैं. साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला वाले हैं सीरीज वो भी कंप्लीट हो चुकी है. आपको हर एक चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, वो हमने एक्सप्लेन किए हैं अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री में. साथ ही साथ साइंस के 1 शॉट भी चालू हैं जो हमारे अभिषेक सर ले रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं. काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर है, 1 शॉट लेक्चर्स मिलेंगे आपको, वो आप देख सकते हैं. और साथ ही साथ हमारे जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे आपको क्लास 10th के लिए आपको चैनल मिल जाएगा. जो भी नोटिफिकेशन है वो तुरंत आती है. साथ में व्हाट्सएप ग्रुप्स भी क्रिएट किए गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं. क्लास 10th बाय दिनेश सर, वो आप सर्च करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप
व्हाट्सएप जो हमारा चैनल है वो मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करना ना भूलिए। और आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ अच्छा सीखने मिला हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।